पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड एक्सरसाइज थी जिसको आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करवाया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक which states that every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है या फैक्टराइज किया जाता है। और सबसे जो जरूरी बात है कि ये फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसका मतलब ये होगा कि उनके ऑर्डर पे डिपेंडेंट नहीं होगा। अब आइए सबसे पहले इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर जो है प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर दोज नंबर्स हैविंग टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ ओनली, यानी जिसके दो फैक्टर सिर्फ हो, एक वन हो और दूसरा क्या हो? इटसेल्फ हो, यानी वो नंबर खुद हो। ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, इसी तरह से आगे। बात समझ में आई? यानी दो फैक्टर दो नंबर से डिवाइड हो, या तो 1 से या वो इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड हो, वो प्राइम कहलाएगा। तो कंपोजिट क्या होगा? कंपोजिट इसी का उल्टा। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 1 ऑन इटसेल्फ से तो डिवाइड हो ही, उसके अलावा किसी और से भी डिवाइड हो या उससे ज्यादा से डिवाइड हो, तो ऐसे नंबर कंपोजिट कहलाएंगे। या ये कहिए जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। जैसे इसका क्या होगा? 4, उसके बाद क्या होगा? 6, उसके बाद क्या होगा? 8, फिर 9, फिर 10। तो समझ में आ गया अच्छे तरीके से प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब ये क्या कहता है? थ्योरम ये कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए, आइए हम इसे ऐसे समझते हैं, अगर ये 30 नंबर ले लिया गया, नंबर वी टेक 30 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज यानी फैक्टर्स में 30 को जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो 3 प्राइम फैक्टर मिलते हैं, 2 into 3 into 5। आप देख रहे हैं ये कहलाया प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? नंबर्स को किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, उसके प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने को ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। 2, 3 into 5। अब आप देखिए कि 2, 3 into 5, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका ऑर्डर आइए हम बदल लेते हैं, 3 पहले कर देते हैं, 2 बाद में, फिर 5, तो क्या ये 30 नहीं होगा? नहीं, अभी भी 30 है, इसका प्रोडक्ट अभी भी 30। अगर और चेंज कर दें 5 into 2 into 3, तब भी इसका प्रोडक्ट क्या है? 30 है। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि ये था कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर को कैसे एक्सप्रेस किया गया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और प्राइम में इनके ऑर्डर पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई नंबर आगे पीछे आप कर दीजिए तब भी इसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है? 30। यूनिक किस सेंस में? आइए इस बात को समझते हैं। जो वर्ड यहाँ पे आया है यूनिक का मतलब क्या? यूनिक का मतलब होता है वन एंड ओनली। यूनिक इस सेंस में है कि इसके फैक्टराइजेशन में यूनिक का मतलब ये कि इसके फैक्टराइजेशन में 30 के फैक्टराइजेशन में जो 3 फैक्टर्स आपको मिलेंगे 2, 3 और 5 ही मिलेगा, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। तो इस सेंस में ये क्या है? फैक्टराइजेशन यूनिक है। तो आपने ये देखा कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, मतलब 2, 3, 5 के अलावा कोई मिलेगा नहीं। और दूसरी बात कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ये ऑर्डर पे डिपेंडेंट नहीं, आप कोई भी ऑर्डर में इसे ऊपर उधर शिफ्ट कर दीजिए तब भी प्रोडक्ट क्या होता है? 30 होता है।
यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अब सवाल ये है कि इसका यूज क्या है। इसी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं दो नंबर्स का, दो या दो से ज्यादा नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। मगर ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक चीज आपके लिए लिखी हुई है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर दो नंबर हैं ए और बी तो उनका एचसीएफ जब आप फाइंड करते हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ में कौन से नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। मतलब क्या हुआ, एचसीएफ क्या होगा, सबसे पहले आप देखेंगे कि कॉमन प्राइम फैक्टर हो, क्या हो, दोनों में कॉमन हो, जितने दो हो या दो से ज्यादा उसमें सबसे कॉमन वाले को सिलेक्ट करते हैं। कॉमन वाले सिलेक्ट करने के बाद जो कॉमन की पावर लेते हैं वो कौन सी पावर लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। इस बात को याद रखिएगा, एचसीएफ में कॉमन लेंगे, कॉमन फैक्टर लिए जाएंगे और कॉमन फैक्टर में कौन सी पावर ली जाएगी, जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो एचसीएफ होगा। एलसीएम में ऐसा नहीं होता है। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में आप देखिए तो सारे के सारे नंबर्स लेते हैं, यानी कॉमन नहीं, इसमें जितने नंबर इन्वॉल्व हैं, कॉमन नहीं, चाहे कॉमन हो चाहे अनकॉमन हो, सारे नंबर यहाँ पे लिए जाएंगे। मगर यहाँ पे क्या स्मॉलेस्ट पावर ली जाएगी, नहीं, यहाँ पे कौन सी पावर ली जाएगी, ग्रेटेस्ट पावर। बहुत ध्यान से देखिएगा, एलसीएम में सब लेना है और पावर क्या लेना है, कॉमन जो होगा उसकी ग्रेटेस्ट लेना है। एचसीएफ में कौन से लेना है, सिर्फ कॉमन लेना है और कॉमन में जो भी आपका पावर होगा वो कौन सा, स्मॉलेस्ट पावर है। अच्छी तरह से पहले इस बात को समझ लीजिए। इन दो बातों को अगर आप समझ लेंगे तो आप एग्जांपल्स और एक्सरसाइज अच्छे से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। अब आइए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व करेंगे। देखिए एनसीईआरटी का एग्जांपल 8 है। क्या कहता है कि इन तीन नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, 672 और 120। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले आप 6 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको क्या मिलेगा, 2 into 3। आप देख सकते हैं साइड में लिख करके 2 3 6 3 1 3। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, 72 को आप साइड में करके देख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 36, फिर डिवाइडेड बाय 2, जब तक 2 से डिवाइड होगा डिवाइड करते रहेंगे, 18, फिर 2 9, फिर 3 से जाएगा, 3 3 3 1। तो आपने क्या देखा, आपने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा 2 into 2 into 2 into 3 into 3 और ये क्या बना, 2 into 2 into 2 2 क्यूब, 2 की पावर 2 इज रेज टू द पावर 3 और ये क्या बना, ये 3 का स्क्वायर हो गया। ओके, अब उसके बाद ये लास्ट नंबर 120 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 120 को जब आप प्राइम फैक्टराइज आप साइड में करके देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। 120 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 60, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 से करेंगे ये 30 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15, अब ये 3 से जाएगा, 3 5 5 1। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 3 times 2 मिला, 1 times 3 and 1 times 5। ये क्या हो जाएगा, ये 2 into 2 into 2 2 क्यूब हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा 3 into 5। ओके, अब इसे आप देखिए। सबसे पहले अब आप अगर एचसीएफ फाइंड करेंगे इन तीनों नंबर का तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से आपको देखना है एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ के लिए आपको ये देखना है कि क्या 2 तीनों में है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 हो गया कॉमन फैक्टर। अब कॉमन के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जो लोवेस्ट पावर होगी, जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, यहाँ 1 पावर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, तो आपको कौन सा लेना है, 2 लेना है और इनटू। अब उसके बाद 3 क्या तीनों में है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, यहाँ 1 पावर, यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर, तो कौन सी पावर लेनी, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है एचसीएफ के केस में, तो आपका हो गया 3। क्या कोई और नंबर कॉमन है, बिल्कुल नहीं, कोई और नंबर कॉमन नहीं, सिर्फ एक में 5 है, बाकी दोनों में 5 नहीं है, तो ये एचसीएफ क्या हो गया, 2 3 6 हो गया।
इसी के बाद अब अगर हम इसके एलसीएम की बात करें कि एलसीएम क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसकी बात करें कि एलसीएम क्या होगा इन तीनों नंबर का 672 120, तो एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया, एलसीएम में मैंने आपको बताया सारे नंबर लेते हैं, कॉमन हो चाहे अनकॉमन है। तो 2 है तो 2 लिया जाएगा, मगर कौन सा पावर लिया जाएगा, यहाँ लोएस्ट नहीं, यहाँ हाईएस्ट पावर लिया जाएगा। हाईएस्ट पावर देखिए, ये पावर 1, ये क्यूब, ये क्यूब, तो कौन सी पावर, 2 क्यूब, तो ये हो गया 2 क्यूब। ओके, 2 क्यूब यानी हाईएस्ट पावर आपने लिया। अब उसके बाद फिर कौन सा नंबर है, 3 है। 3 ये देखिए, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर। पावर कैल्शियम में कौन सी लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। तो ये आपका हो गया 3 का, ये आपका हो गया 3। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देख लीजिए ध्यान से, ये आपका हो गया 2 की पावर 1, 2 क्यूब, 2 क्यूब, तो आपने कौन सी पावर लिया, 2 क्यूब लिया। अब यहाँ पे 3 की बारी है। 3 कॉमन हो चाहे ना हो, आपको लेना है सारे नंबर जो इन्वॉल्व है, कौन सी पावर लेना है, हाईएस्ट पावर लेनी है। बहुत ध्यान से लीजिएगा, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 का स्क्वायर, और यहाँ 3 की पावर 1, तो कौन सी पावर आप लेंगे, 3 का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 का स्क्वायर हाईएस्ट पावर। अब यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ एक बार 5 है, तो इसमें एक बार 5 भी लिया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा, बहुत ध्यान से, 2 का क्यूब हो गया 8, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये हो गया 5। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 9 जा 72, 72 5 जा 360। ओके, तो ये आपका हो गया 360 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसी तरह से एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसका एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी तरह से और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और उसके अलावा आपको जो भी डाउट या कंफ्यूजन हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और उसको सॉल्व किया जाएगा। एंड लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।